कार्तिक महात्म अध्याय 3। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार एक बार महाराज वेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था कि जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं और लेखपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्य के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वह निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। उधर शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से आधारहीन ये देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो गए। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा लाए जाते हुए भय से उसके चुंगल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढने के लिए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको कोई वेद मिला और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु को गहरी नींद से जगाने और गाने बजाने, धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित किए जाने पर भगवान विष्णु की निद्रा टूटी। वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य आपको प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोगों को जो अर्घ्य, आचमन, जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हो, वे अंततः गुणों वाली होकर आपका कल्याण करें। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का आज वध कर उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज मैं मंत्र बीज वेदों सहित प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अनवरत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उन सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करेगा, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को तुम लोगों को मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन बातों को करने से जो फल मिलता है और जो इन व्रतों को करने से फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता।
अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। माता शारदा की कृपा लिखूं भावों अनमोल, कार्तिक महत्व को सुनो, कार्तिक महत्व का कहूँ, चौथा अध्याय खोल। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर आकाश के जल से गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि से में जल लेकर खड़े रहे थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली का थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब मैं मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने तालाब में डाल दिया। जब मैं मछली तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने समुद्र में डाल दिया। जब मैं मछली वहां बढ़ने लगी तो मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंकासुर का वध किया और शंकासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए और वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम इस जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उसे सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब देवताओं के साथ प्रयाग में मैं ठहरता हूँ। तब तुम तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें जितने वेद मंत्र जिस ऋषि से उपलब्ध किए वही उन बीजों का उस दिन से वही उस बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए वेद मंत्र समस्त समर्पित कर दिए। सब वेद मंत्रों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों का पुनस्थान प्राप्त किया और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए। अतः यह स्थान पृथ्वी पर श्रेष्ठ पुण्य वृद्धि करने वाला, भोग मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान और अक्षय फल देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा वो मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथी यहाँ गंगा को ले आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से ये तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों को तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि के स्थित होने पर यह स्नान करने से सालोक्य आदि का फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवते अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में वैकुंठ को जाता है। इति श्री चौथा अध्याय समाप्त। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। इसके विधिवत स्नान की विधि नियम आप हमें बताइए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे बहुत एकाग्र मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी
से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तरण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्नपूर्वक बंद करके थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करें। तब शौच क्रिया पूर्ण करें। एक बार लिंग में 3 बार हाथ में, फिर शिश्न तथा हाथ दो बार, 5 बार गुदा और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह जल से धोवे। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगनी शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी आतुर और इससे भी आधी यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से निवृत्त रहित मनुष्य को समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंतावधन कदापि न करना चाहिए। कटीले वृक्ष, पेड़, कपास, पीपल, रीड़ और निर्गंध वृक्षों की दातुन नहीं करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर जाएं। वहां देवताओं का अर्धित, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर, प्रार्थना तथा प्रणाम कर मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेण, मृदल आदि को बजाएं, गावें और नर्तकों के साथ नाचें। फिर माला, चंदन, तंबूल आदियों से उन गायकों का भी पूजन करें जो गा आ रहे हैं, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले साक्षात विष्णु की ही मूर्ति हैं। ये लोग सतगुही आदि में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और द्वारा प्रसन्न करते थे। किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवान का गान भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहते रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालदिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सदृश हैं। शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा को कनेर के फूल अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कष्ट, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को तुलसी पत्र से, गणेश जी की दुर्वा से, दुर्गा जी की अगस्त के फूल से, सूर्य नारायण की पूजा ना करें। जिन देवी देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं
उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना कहने के बाद परिक्रमा कर दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु की विधिवत कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व कर्मों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। इति श्री पंचम अध्याय समाप्त। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा कम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है, और तीर्थ में स्नान करने से इसका दूना फल कहा गया है। स्नान से पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पान, आचमन आदि देवें। अर्घ्य मंत्रार्थ, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशाही भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा वद्रीकरण्य में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए, वहाँ विष्णु भगवान के 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतः जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा, वहाँ पर ऋषि, वैद्य, यज्ञों सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान, आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। कार्तिक मास में व्रत विधि पूर्वक स्नान करने वाला, अर्घ्य देने वाला हूँ। आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा, स्त्री तथा यति तुलसी मूल की मृतिका तगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। मलस्थान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भावन भगवान ने देवताओं के लिए कार्य 3 प्रकार के रूप धारण किया था, मैं ही पापनाशक विष्णु और अपनी कृपा है मुझे पवित्र बनावे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्य तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यप ऋषि, इंद्रादि समस्त देव मुझे पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमें पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियाँ, यष्ट, सिद्ध, सर्प, सर्व औषधियाँ, तीनों लोक, पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य पिता का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करने के समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले शुद्ध कपड़ा पहने प्रातःकाल के सब कृत्यों से निर्वृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करे।
समस्त तीर्थ संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल फल सहित विष्णु भगवान को अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन फूल तंबूल आदि से वेद पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान न करें और न इनकी साथ निरिक्त फिर एकांत चित्त से भगवान विष्णु की या तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा करें, उन्हें प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवता ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर मन से भगवान विष्णु को की पुराणोक्त कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से कृत्य करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त लोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनादि साधन मुक्तिदायक कार्तिक व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। इति श्री छठा अध्याय समाप्त। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्यान। कार्तिक मास महत्व का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई, नशीली वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा, गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान, दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी, झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी, भैंस के अतिरिक्त किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंगाड़ा, प्याज, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, दोषी, नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कठैल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चौथी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादश को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाला मनुष्य इन शकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो उसे पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी
एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन करना चाहिए। इसको विधिपूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भागते हैं जैसे गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत, यज्ञ वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक महाव्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देव करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों को वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। कार्तिक मास इति श्री जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कमल लिखे। 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों को नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करे, नाना प्रकार की धातुओं विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरबारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावे, उन्हें फूलों और तथा चंबर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। इसके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुंद, कुमादाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 क्रम में स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों में सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनवावे, उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा धारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि से उपवास करे। रात्रि में गीत, वाद, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्म पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण कर रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उन्हें असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उन्हें अनेक जन्मों का एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और वंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित कर प्रातःकाल स्नान देव पूजन कर वेदों अग्नि स्थापित करें। भगवान प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम से शेष विधि पूरी कर भक्तों के पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर इसी प्रकार क्षमा याचना प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने वाले मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरायु। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। इसके पश्चात घर वालों मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिले, चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन पूजन किया, इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। कार्तिक माह विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक का व्रत करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उन्हें शरीर में स्थित सभी पाप नष्ट तत्काल हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का उद्यापन तथा महत्व सुनाना भगवान विष्णु को सायुज्य
सायुज्य प्राप्त करता है। इति श्री 8वां अध्याय समाप्त।